गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं बना रही हूँ चाय। तो चलो देखते हैं। मैंने ले लिया कुकर और कुकर में मैंने चढ़ा दी है दाल। तो ये दाल जब तक हो रहा है तब तक मैं बनाऊंगी अब पोहा। यार इसमें इतना ऑयल में डाल देंगे तो इतना परफेक्ट है। इसको गर्म हो जाने देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप टमाटर डाल सकते हैं एज यू विश, पर मैं तो डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो यार मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे मिला लिया है। आप डाल सकते हैं, इसमें आपके पास ऑप्शनल है कि आप डालना चाहें तो भी। अगर कोई खाता है कोई नहीं खाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना है। बाकी तो हो ही गया है मेरा पोहा। और इसमें अरबी बॉईल करने के लिए दी हुई है मैंने। तो ये जैसे ही हो जाता है तब कीजिए, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा शूट नहीं कर पाऊँगी, तो चलाना भी होता है, आप समझ सकते हैं। तब तक के लिए मैं वो डाल के उसमें मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तो मैंने ये अजवाइन ले ली है और जीरा है, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन और अरबी और आलू मैंने इनको काट के छील के सब करके रख लिया है। और चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। तो ये हो जाए गरम। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई अच्छे से गरम होने दी, तेल डाला, अजवाइन और जीरा। उसके बाद मैं अब डालूँगी इसमें, ये देखो मेरा कुकर वो हो रहा है, इसमें अरबी। और इसे डाल दिया मैंने लहसुन। इसमें लहसुन अच्छे से हो जाएगा तो इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और फिर प्याज।
तो आप लोग कैसे बनाते हैं अरवी की सब्ज़ी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये अदरक मैंने डाल दिया, इसको अच्छे से हम ब्राउन होने देंगे। उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें टमाटर। तो टमाटर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें मैं नमक छोड़ देती हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए। ये धनिया, मिर्च, गरम मसाला और अमचूर है। और इसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये बहुत यम्मी बनता है ताकि ये नीचे कढ़ाई में लग ना जाए। और अब मैंने अब इसमें डाल दिया आधे आलू दाना। अब इसको पकने का वेट करेंगे। तो अब मैं दाल में तड़का लगा दूँगी भाई सिंपल तरीके से। और ये दाल इसमें मैंने अभी कुछ डाला नहीं है वैसे। तो भाई मेरे हाथ तो रोटी वाले, आटा गूंदा है मैंने। तो अभी मैं बना लूँगी फटाक से रोटियाँ। मिलते हैं रोटी बना के। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों का वेलकम पहले ही कर दिया था, लेकिन मैं फिर से आई हूँ कुछ स्किन केयर टिप्स के साथ। तो टिप्स भी नहीं, मैं आपको करके दिखाऊंगी। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये वीडियो डालने का सोचा था, लेकिन कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं डाल नहीं पाई थी। और नींबू के साथ और गुलाब जल के साथ अपने फेस पे पैक कैसे लगाते हैं, इससे डार्क सर्कल्स, हाई पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगा। तो ये होम रेमेडी है, तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। कई लोग हैं मेरे इस वीडियो में जिसको डार्क सर्कल्स या हाई पिगमेंटेशन या नॉर्मल, तो ये सारी स्किन के लिए चला जाएगा। ये मैं घर की ही चीज़ों से ज़्यादा मैं जाती हूँ, क्योंकि यार बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा फेस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से मैं उनके साथ मैं नहीं जाती हूँ। तो पहली बात तो ये भी है कि आपका डाइट भी मेंटेन करके आपको रखना चाहिए, अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए है तो। मेरे से तो इतना नहीं हो पाता है रेगुलरली मुझे, क्योंकि मुझे जॉब भी जाना होता है, तो आगे पीछे डेट हो जाती है। लेकिन हाँ, जो मेरे घरेलू नुस्खे होते हैं मैं भी ना घरेलू नुस्खे होते हैं ना, जो होम रेमेडीज़ जो हम अपनाते हैं, वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो जल्दी हमारे खाने पीने से रिलेटेड भी मायने रखती है, लेकिन वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। आप इस्तेमाल करते हैं तो खाने का तो थोड़ा लेट ही होता है, लेकिन इस्तेमाल करने का ज़्यादा होता है। तो इस वजह से और सबसे ज़रूरी यह है कि आप ब्लीच कम करें। ब्लीच हमारे क्योंकि मैं ब्यूटी लाइन में ही मैंने जॉब किया हुआ है 2 साल कम से कम, तो मुझे जब पता है कि मैंने भी कभी मतलब यूज़ करती रहती हूँ मैं, लेकिन क्या है जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तब, क्योंकि ये बहुत आपकी स्किन को हार्म पहुँचा देता है और स्किन बहुत जल जाती है। वो समय के साथ साथ आप जब 30 की हो जाओगे उसके बाद आपकी स्किन पर वो दिखने लग जाएगा जैसे जैसे एज जाएगी। तो इस वजह से मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा कम यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं आपको बाहर का। और एज यू विश आप कर सकते हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। जैसे अगर होम रेमेडी से यूज़ करना है, जो मैं यूज़ करती हूँ आपको मैं वो चीज़ बता देती हूँ। मैं हल्दी, बेसन और नींबू के साथ ज़्यादा काम करती हूँ मेरी स्किन पर, तो क्योंकि ये थोड़ा ब्राइट कर देता है। और आपने काकी, नानी, दादी सबसे सुना होगा, ये लड़का लड़की जो भी यूज़ कर सकते हैं, सबके लिए है ये। और हाँ, ये जिसको भी ज़्यादा पिगमेंट मतलब जैसे पिंपल्स और ज़्यादा ईचिंग फेस में है, तो वो प्लीज़ ये यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें जो है हमारा नींबू एसिड का काम करता है सबसे ज़्यादा फेस के लिए। तो उसे 1 से या 2 ड्रॉप डालना चाहिए, उसे डायरेक्ट अप्लाई मत करें अपने फेस पर, वरना वो बहुत नुकसान होगा। तो उसको किसी के साथ मिक्स करके ही यूज़ करें। तो चलो, मैं आपको यही टिप्स देने वाली थी, क्योंकि अपना डाइट भी अच्छे से रखें। अगर देखो जैसे आप खीरा खाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी, और लगाने से जब इतने फ़ायदे होते हैं तो खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
कैसा लगा आपको। और मैं भी आपको मतलब दिखाऊंगी भी मैं अपना कैसे करती हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने ले लिया है बेसन इसमें, क्योंकि सिर्फ मुझे यूज़ करना है तो मैंने मेरे हिसाब से ले लिया। और जितना आपको लगे, कितनी भी इसकी क्वांटिटी आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें टैनिंग वगैरह जितने जो भी है हमारे फेस में ना, तो ये धीरे धीरे कम कर देता है। धीरे धीरे क्या, अगर आप लगाओगे इसे आज ना, जितना भी टैनिंग होगा, अगर धूप में आप गए हो तो ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और ये मैं चैलेंज कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने ये नींबू मिलाना है मुझे, इसके 1-2 ड्रॉप्स डालूँगी मैं नींबू के, क्योंकि देखो मेरे पास दही है नहीं है। अगर आप ऑप्शन है, अगर आप डाल सकते हैं तो हम डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास थी नहीं, तो मैं इसके लिए मैं यूज़ करूँगी नींबू का। तो नींबू मैं इसमें 1 से 2 या 2-3 बूंद मैं इसमें आराम से डाल लूँगी, क्योंकि सिर्फ ये मुझे यूज़ करना है इस तरीके से। तो मैंने इसमें अच्छे से नींबू मिला दिया है। तो इसमें मेरे पास ऑप्शन है कि मैं थोड़ा सा इसमें गुलाब जल डालूं, ताकि थोड़ी सी गुलाबी निखरी मेरी त्वचा रहे, तो मैं इसमें थोड़ा सा ये डाल। तो यहाँ पे मैं अपने फेस को गुलाब जल से अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी, ताकि मेरे फेस में एक भी डस्ट ना रहे और अच्छे से सारा डस्ट रिमूव हो जाए, और कहीं पे भी ऐसी जगह ना बचे जहाँ पे आपको लगे कि डस्ट हो। तो ये मैंने साफ़ कर लिया है, और ये अपने फेस को मैं कपड़े की मदद से बाल ना आए ताकि आगे, और अच्छे से ये बंद हो जाए। तो अब मैं इसको लगा के, पहले मैंने अब इसमें हल्दी भी डाल दी है, और बेसन, हल्दी और गुलाब जल, इसको अच्छे से मिला लेंगे। और नींबू के ड्रॉप्स भी डाले थे मैंने इसमें एक भी लम्स ना रहे और अच्छी तरीके से ये मिल जाए। अब उसके बाद चलो मैं इसको लगा के मिलूँगी। तो इसमें थोड़े से दाने थे, तो मैंने सोचा और अच्छे से मिला लूँ। तो इसको मैं अच्छी तरीके से घोल के मिला लूँगी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट। अब मैं अपने इयररिंग्स निकाल लेती हूँ, तो फिर उसके बाद ही मैं इसमें डालूँगी। तो चलो अब अपने फेस में मैं लगा लेती हूँ। तो मिलते हैं। तो मैंने अपने फेस में अच्छे तरीके से लगा लिया था। तो मैं बोल रही थी मुझे इस तरीके से कोई देखता तो डर जाता। मम्मी तो अचानक से देख के डर ही गई थी। तो मैंने इसे अच्छे से लगा लिया, और ये बचे हुए पेस्ट को अपने अंडर आर्म्स में और हाथ में, जहाँ पे भी आपको लगता है कि टैनिंग है, तो ये अच्छे से रिमूव कर देगा। तो नहाते वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और मुझे लगता है कि मेरे अंडर आर्म्स में काफ़ी टाइम से, अपने अंडर आर्म्स में मैंने कोई भी कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया होम रेमेडी, तो मैं इसे नहाते टाइम यूज़ कर लूँगी ताकि ये वेस्ट ना हो। और मैं बता रही थी ये बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे भी आपको लगता है अपने हाथ में, घुटने में या कहीं पे भी ऐसा लगता है कि थोड़े ज़्यादा डार्क स्किन है, तो आप वहाँ पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन फ्रेंडली है, आपको कोई भी किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इतना ज़्यादा वॉइस आ रहा था तो सुनाई भी नहीं दे रहा है। एज यू सी कि अब फेस कितना साफ़ और क्लीन लग रहा है, तो इससे सच में टैनिंग रिमूव होता है। ये जो दिख रहा है मेरे, पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइट हेड्स भी थे, अब वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी क्लीन कर देता है, और इसके बाद आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको कोई भी टोनर यूज़ करने की ज़रूरत है तो आप इसे टोनर यूज़ कर लें, या फिर आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मिलती हूँ मैं रेडी होके। गुड इवनिंग एवरीवन। और आप लोगों का लंच शायद हो गया होगा, तो हमने नाश्ता कर लिया। तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, इतनी जल्दी भूख नहीं है, तो फिर भी अभी खाना खाना पड़ेगा मुझे। आई होप कि आप सब लोगों का खाना हो गया हो।
तो देखो आज मैंने क्या क्या बनाया है, आप लोगों को पता ही मैंने क्या क्या बनाया है, और मेरा ब्लॉग जो है काफ़ी लेंथी हो जाता है, क्या करूँ। तो मुझे अभी लेना है खाना, और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना बढ़िया ग्लो आ गया है, क्योंकि जो मैंने बताया था आपको, जो मैंने आपको बताया था जो अभी टिप वो करोगे तो पक्का आएगा, क्योंकि मैंने किया है, कितना दमक रहा है फेस। ठीक है, आपको भी बताना है कैसा लगा ये जो रेमेडी मैंने बताई है वो यूज़ करके। तो चलो लेते हैं खाना, मुझे बहुत भूख लग गई यार, अब लग गई, पहले नहीं लगी थी। चलो, ये है थाली और इसमें है रोटी और दाल है, चावल है जो मैंने बनाया था, ले लेती हूँ चावल। पहले मैं चावल ले यार, ये अचार जो मैंने बनाया था वो इतना डिलीशियस है, इतना टेस्टी लग रहा है खाने में। ये मम्मी ने बनाया था, ये भी मैंने बनाया था, ये पहले वाला है, बहुत 1 साल हो गया इस अचार को। तो ये भी मैंने बनाया था और ये भी मैंने बनाया था, ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है जो अब मैंने बनाया है। आप भी उस प्रोसीजर को ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। तो रोटी ले चलते हैं, एक रोटी लाना है। एक ही रोटी चाहिए, चलो 2 रोटी मैं रोटी हूँ। अब हम लोग ये तो मैं कर लेती हूँ लंच। अब मैंने आज खाने में बनाया था दाल चावल और अरबी आलू की सब्ज़ी, और ये पन्ना ये मैंने लास्ट में बनाया है। यहाँ पे पन्ना बोलते बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मैं सूप बोलती हूँ उसको, कच्चे आम का सूप। तो और ये मैंने बनाया था अचार, ये बन चुका है, रेडी हो गया, अब खाऊंगी मैं। तो फिर से आपका दोबारा गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोगों को मेरा जो दिनचर्या है जो मेरे डेली ब्लॉग्स हैं वो आपको कैसे लगता है, आप फीडबैक भी नहीं दे रहे, इसकी वजह से मुझे पता भी नहीं चल रहा कि वो कैसे लग रहे हैं। आपको अगर अच्छे लगते हैं या इससे रिलेटेड या फिर ब्यूटी से रिलेटेड या जिस चीज़ से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि तभी मैं उस हिसाब से आप मुझे दोगे फीडबैक अपना। तो एज अ कस्टमर मैं जब मैं अपने रिटेल में जब मैं जॉब करती हूँ तो मैं उन लोगों से भी फीडबैक लेती हूँ कि मैं कैसा कर रही हूँ, मैंने आपको कैसे अटेंड किया है, और इसी चीज़ से तो ऐसे ही मुझे आप फीडबैक दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत सपोर्टिंग हो और जो मुझे दिल से बहुत प्यार देते हैं वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से, मैं जितना भी आपका धन्यवाद करूँगी वो कम है, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा वो करते हो और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं आगे अपना ऐसे ही काम करूँगी, क्योंकि जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं मन लगा के काम करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा ये कैरेक्टर, तो कैसा लगा ये भी बताना। और आपको स्किन से रिलेटेड आप कुछ भी मतलब जितने भी जैसे स्किन रिलेटेड जो है, या फिर देखो मेकअप शेकअप वाला ये सब तो मैं इतना अच्छा आता नहीं है, तो मतलब अब ठीक है। तो वो काफ़ी टाइम हो गया मुझे वो लाइन ही छोड़े, काफ़ी टाइम पहले मैंने किया था, लेकिन हाँ मैं खुद का कर लेती हूँ। हाँ औरों का भी तो थोड़ा बहुत आता है ऐसे ही। तो आप जिसको भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आप लोगों को स्किन से रिलेटेड कुछ टिप्स मतलब टिप्स चाहिए या ट्रिक जो भी आप लोगों को, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इस कमेंट बिलो में। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से वीडियो चाहिए है, ठीक है। तो आज कुछ ख़ास भी नहीं है बताने के लिए, तो ऐसे ही डेली व्लॉग्स है और अकेले हूँ तो मैं क्या ही शेयर करूँ। और आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है आप मुझे बता। हाँ, अब मुझे एक चीज़ ये भी बता दो कि मैं कौन से टाइम टेबल में अपने वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 6 साढ़े 6 बजे परफेक्ट टाइम है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उस टाइम आप लोग सब बिज़ी हो जाते हो, जो लेडी हैं जो
जो भी है लड़के तो चलो ठीक ही है, वो देख लेते हैं, वो भी बिज़ी रहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो महिलाएं हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं तो वो क्या है कि खाना पीना इन सब चीज़ों में लग जाते हैं, तो शायद मेरा ब्लॉग्स स्किप कर देते होंगे, क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन जाता है, उस टाइम वो काम कर रही होती, बाद में देखेंगे तो उनके पास टाइम भी नहीं होता फिर सोने का। तो मुझे आप सुबह का बताइए या फिर आप मुझे बताइए कि मैं शाम को अपलोड या सुबह, जब भी आप टाइम मुझे बता दो उस हिसाब से मैं अपना टाइम सेट कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो बनाने जा रहे हैं हमें रोटी, और आज बनाऊँगी मैं काली दाल और रोटी। तो चलो बना लेती हूँ। और दाल में मैं काली वाली दाल बनाऊँगी जो सबको पसंद है। आप भी देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने अभी बनाई है दाल, मम्मी ने लगा दी है तड़का, मैंने तो बस देखा था। तो चावल बन के तैयार हो चुका है। और मैंने ये बनाई है कच्ची अमिया की जो है, मैंने बनाई हुई है पना। हाँ पना बोलते हैं इसको। तो पना बना लिया है। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। आई होप कि आप सब लोगों का खाना हो गया, क्योंकि आप देखो बारिश भी आ रही है, देखो कितना हो गया है, देखो बहुत हवा भी चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा, ठंडी ठंडी हवा है, बहुत अच्छा लग रहा है सच में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी हवा भी आई। और अब हो चुके हैं 9:30, तो चलते हैं हम खाना खाने। गुड इवनिंग एवरीवन फिर से, और अब होने जा रहा है मेरा डिनर। तो यहाँ पे हो गया मेरा डिनर, और मैंने काली दाल, चावल, भुजिया और अमिया की जो ग्रेवी है वो बनाई थी, तो वो सब बन गया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।